हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 34 साइज का बैक नेक डिजाइन देखेंगे। देखिए, मेन फैब्रिक लिया है मैंने। सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक पर ही मेजरमेंट लेना है, तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और कपड़े को हम नीचे से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा कर ली है मैंने। आपकी जो भी लेंथ होगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 34 है, तो उसका चौथा आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन रख सकते हैं। इसी तरह से चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच बाहर की तरफ लेते एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब वेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। वेस्ट हमारा 26 है, तो उसका चौथा आएगा 6.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम कट कर लेंगे। अब नीचे से भी फैब्रिक को हमें सीधा करते हुए कट कर लेना है। अब नेक का मेजरमेंट लेंगे। नेक विथ में रख रहे मैं 2.5 इंच और ऐसे नीचे बॉटम से 2.5 इंच रखेंगे और सेंटर से 2.5 इंच रखते हुए ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें डिजाइन के लिए मार्किंग करनी है, तो हाफ इंच ऊपर की तरफ छोड़ लेंगे शोल्डर के लिए और 2 इंच पर पूरे डॉट लगा लेने हैं। इसी तरह से 2 इंच पर पूरे लाइन पर हम डॉट लगाएंगे और नीचे की तरफ बॉटम साइड में जो फैब्रिक बचता है उसको भी हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से भी 2 इंच पर हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। एक ऐसे 2 इंच पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जैसे डॉट दे दिए है। अब इसको हम सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें नीचे से पूरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है 2 इंच की। ऐसे हमें स्क्वायर बॉक्स रेडी कर लेने हैं पूरे नेक पर। और जो बाहर की तरफ हमारा हाफ इंच का फैब्रिक आ रहा है उसको कट करके निकाल लेंगे और कपड़े को अच्छी से बैठाने के लिए पिन अप कर लेंगे और पूरे लाइन को हमें कट कर लेना है। जो हमारी स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर हम कट नहीं लगाएंगे। इसी तरह से पूरे लाइन को हम कट लगा लेंगे। अब दोनों फैब्रिक हमें अलग कर लेने हैं और डिजाइन रेडी करेंगे। देखिए, इसी तरह से अलग कर लेंगे और उसको हमें ऊपर से जो शोल्डर का मार्किंग छोड़ा था उसको फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ। ऐसे त्रिकोण बॉक्स तैयार करते हुए 2 फोल्ड करते हुए हमें फैब्रिक को स्टिच लगा लेनी है। इसी तरह से पूरे त्रिकोण से रेडी कर लेने हैं। जो स्क्वायर का फैब्रिक है उसको हमें 2 फोल्ड करते हुए ऐसे त्रिकोण रेडी कर लेंगे। अब हम कॉन्ट्रास्ट में मैंने ये फैब्रिक लिया है और उसको भी हमें ऐसे समोसे रेडी कर लेने हैं। इसी तरह से पूरे फैब्रिक के समोसे रेडी कर लेंगे और सिलाई मार्जिन के बराबर उसको कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से मेरे पूरे रेडी हो चुके हैं। अब हमें रॉन्ग साइड पर रखेंगे और राइट साइड से हम स्टिच लगाएंगे। ऐसे आगे पीछे रखते हुए हमें अटैच कर लेने हैं पूरे समोसे। देखिए, इसी तरह से थोड़े सामने की तरफ निकालते हुए हमें उसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। इसी तरह से स्टिच कर लेनी है और हमें आप बैक पार्ट पर हमें जो रॉन्ग साइड है उस पर अस्तर अटैच करेंगे। तो अस्तर को हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए अटैच कर लेना है सिलाई मार्जिन के बराबर से। जो हमारी स्टिच लगी है उसी के ऊपर स्टिच करते हुए हमें अटैच कर लेना है। अब मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को अटैच करेंगे। मेन फैब्रिक पर हमें राइट साइड पर स्टिच लगाते हुए अस्तर का फैब्रिक हमें मेन फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। दूसरा पार्ट भी मेरा रेडी हो चुका है। अब मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है और जो अस्तर हमारा बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें मेन फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है।
देखिए इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब इसको हमें बैक पार्ट की प्लेट्स देते हुए कंप्लीट करेंगे। अब जो सिलाई थी हमारी लगाने की, तो उसके ऊपर हम लेस लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। और लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच कर लेनी है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। इसी तरह से बैक पार्ट की प्लेट्स देनी है 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए। अब दूसरे पार्ट को भी हमें लेस अटैच करेंगे। ऐसे फिनिशिंग के साथ हमें लेस अटैच कर लेनी है। और लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी स्टिच कर लेंगे और बैक पार्ट की प्लेट्स दे देना है। इसी तरह से दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब सेंटर में लगाने के लिए मैंने 8 इंच का फैब्रिक लिया है और उसको हम सीधा कट कर लेंगे। अब यहाँ से ही हमने जो साइड की डिजाइन की थी उसको हमें सेंटर का ही डिजाइन बना लेना है। तो 2 इंच का और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 2 इंच पर ऐसे डॉट देते हुए हमें बॉक्स रेडी कर लेने हैं और उसको हम कट कर लेंगे। देखिए और उसको भी हमें उसी तरह डिजाइन बना लेनी है। जैसे हमने साइड के पार्ट को बनाई थी उसी तरह इसकी भी डिजाइन बनाएंगे और ऐसे 2 फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेनी है। और जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ करते हुए स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पर भी हमें कॉन्ट्रास्ट में मैंने ये फैब्रिक लिया है और उसको भी ऐसे समोसे रेडी कर लेंगे। इसी तरह से समोसे रेडी कर लेने हैं। और जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हमें सिलाई के बराबर से ही कट कर लेंगे। इसी तरह से सिलाई के बराबर से कट कर लेने हैं। अब हम रॉन्ग साइड पर उसको रखते हुए राइट साइड से स्टिच कर लेनी है। बराबर आगे पीछे रखते हुए हमें स्टिच लगा लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब यहाँ पर भी हमें अस्तर अटैच कर लेना है। तो अस्तर को ऐसे फोल्ड करते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। सिलाई के बराबर से सिलाई जलानी है। अब मेन फैब्रिक पर अस्तर के फैब्रिक को अटैच करेंगे। मेन फैब्रिक के बराबर से स्टिच कर लेनी है और जो बाहर की तरफ हमारा अस्तर का फैब्रिक आ रहा है उसको मेन फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। अब ऊपर से हम लेस अटैच करेंगे। फिनिशिंग के साथ हमें लेस अटैच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमारा सेंटर का पार्ट रेडी हो चुका है। अब इसको फोल्ड करेंगे और 3 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे। सेंटर से बराबर से दोनों साइड से हमें 3 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। और जैसे हमने लाइन ड्रॉ की उसी के हिसाब से हमें उसको स्टिच लगा लेनी है साइड का पार्ट रखते हुए। देखिए बराबर से सिलाई जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर ही सिलाई आनी चाहिए। इसी हिसाब से हमें रखना है साइड का पार्ट और उसको हम स्टिच लगाएंगे। देखिए नीचे से हमें स्टिच निकालते हुए लॉक कर लेना है। अब उसको बराबर से जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे और नीचे से ही हमें बॉटम साइड से फैब्रिक को सीधा कर लेना है। नीचे से कमर पट्टी लगाने के लिए कपड़े को छाट लेना है थोड़ा और कमर पट्टी अटैच करेंगे। मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली है और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच लगा लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रोपी स्टिच लगाएंगे। पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगा लेनी है। जो बाहर की तरफ पट्टी आ रही है उसको कट करेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रोपी स्टिच लगाएंगे। देखिए मेरा ये बैक पार्ट कितने फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।